श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप भगवान शिव की आराधना पूजा करना चाहते हैं तो आपकी धन की कभी कमी नहीं होगी, कभी भी आपको उधार नहीं मांगना पड़ेगा, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी और आप हमेशा कर्ज मुक्त रहेंगे। अगर आपके पास काफ़ी कर्ज है तो करें एक छोटा सा उपाय। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा या आपका कोई काम नहीं चल रहा, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको अपने शुक्र शांत करने की आवश्यकता है। शुक्र शांत आपका होगा तो आपके पास धन की अपार वर्षा रहेगी और आप हमेशा कर्ज मुक्त रहेंगे। तो आपको शुक्रवार के दिन उपाय करना है या आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं ये उपाय। भगवान शिव को अभिषेक करना है और वो अभिषेक करना है गन्ने के रस से। अगर आप झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक अवश्य करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही सारा आपने इतना प्यार हम लोगों को दिया और इतना प्यार आप लोगों से आगे बढ़े हैं। तो आपको एक छोटा सा मैं आपके लिए छोटे छोटे उपाय लेकर आती रहती हूँ, कर्ज से संबंधित, धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, क्योंकि ये छोटे छोटे जो टोटके हैं ये हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव लाते हैं। अगर इन बदलाव के लिए हम छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हमारा जीवन ही संवर जाता है। और ये छोटे से उपाय, पूजा से संबंधित चीज़ आपको झलकदानी चैनल पर मिलती रहती हैं। दोस्तों, आपको करना है एक छोटा सा शिवलिंग अभिषेक। आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं, यानी अक्षत्र। अक्षत्र जो होते हैं वो ये जो चावल होते हैं उनको अक्षत्र कहते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अभिषेक कर किस लिए रहे हैं। अगर आप कर्ज से ज़्यादा परेशान हैं इसलिए, या आपका व्यापार नहीं चल रहा इसलिए, या आपका घर में कोई बीमार है इसलिए, जिस भी कारण के लिए सर्व मनोकामना पूरी होंगी आपको। अगर शुक्रवार के ये आप उपाय करते हैं तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी, सर्व इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा 100% पूरी होगी। तो आपको शुक्रवार के दिन 108 चावल लेने हैं या एक मुट्ठी चावल ले लीजिए। जिनको गिनना नहीं आता, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पढ़ती नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो वो गिन नहीं पाती। वैसे तो सभी गिन लेते, लेकिन जो नहीं है वो ऐसे एक मुट्ठी करके भी ले सकती हैं। तो आपको शुक्रवार के दिन एक मुट्ठी चावल लेने हैं। उस एक मुट्ठी चावल से आपको एक मंत्र का जाप करना है और एक मुट्ठी चावल लेंगे आप और मंत्र बोलना है। वो सुबह उठकर आप नहा धोकर, आपको घर पर भी आप कर सकते हैं, घर पर नहीं, अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं। लेकिन चावल का जो ये मंत्र है, अगर आप धन के लाभ चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं हो, तो ये मंत्र आप घर पर ही बोल सकते हैं। और शुक्रवार के दिन, क्योंकि ये दिन माँ लक्ष्मी का होता है, तो आपको लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना, तो आपको ये मंत्र बोलना है। आपको एक मुट्ठी में चावल रखने हैं थोड़े से और मंत्र बोलना, ओम द्रा द्रि द्रो शय शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप एक बार बोलना और चावल एक तरफ रख देने। इस तरह से आपको 108 बार मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको चावल के लेने के बाद में आपको एक गन्ने का रस लेना है। गन्ना जो होता है, एक गिलास रस ले लीजिए आप, और या तो आप लोटे में कर लीजिए, गिलास में, प्लास्टिक के किसी भी पात्र में आपको एक जल लेना है। उसमें आपको सफ़ेद चंदन डालना है और ये सफ़ेद चंदन डाल के आपको भगवान शिव जी के मंदिर यानी शिवालय में शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। और ये अक्षत्र जो आपने घर पर चढ़ाए थे वो भी ले लेने हैं। और ये आपको 4 से 5 शुक्रवार करना है। अगर आप 4 शुक्रवार तो हम करिए ही करिए, अगर 5 शुक्रवार करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। फिर आपको गन्ने का रस और सफ़ेद चंदन डाल के वो ले जाना है। वहाँ जाकर शिवलिंग पर जाकर आपको मत्था टेक कर भगवान शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको वो जो गन्ने का रस आप लेकर गए थे उसको चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे और बोलना है शाम सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। करने के बाद जल चढ़ाकर जो अक्षत्र लेके गए थे वो भी शिवलिंग पर चढ़ाने, अपनी मनोकामना बोलकर, जिस भी लिए आपने करी थी, धन के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। ये बहुत ही अटूट और बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आप इस मंत्र के उच्चारण करके ये दोनों चीज करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। 100% गारंटी से लिख के ले लीजिए मुझसे कि अगर आपने ये 2 कार्य कर दिए
4 से 5 शुक्रवार अपना शुक्र शांत कर लिया। और कहते हैं ये शिवलिंग पर अभिषेक करने का, अगर आप गन्ने का रस जो होता है वो मिठास भरता है, और मिठास जो है आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही धन की कभी कमी नहीं होने देता। और कहते हैं कि आप जब भी ये अभिषेक करने के बाद आपके जीवन में इतना धन अपार वर्षा होगी कि आप देखना आपके खुद पे खुद रास्ते खुल जाएंगे। आपने सोचा होगा शुक्र शांत करने के लिए उपाय बताया है, लेकिन शिवलिंग पर बताया है। जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं देवों के देव महादेव, त्रिदेव, इंद्रदेव और जितने भी मैं नाम लूँ वो कमी है, और सृष्टि का रचयिता एक वो ही है जिन्होंने पूरे संसार में ये सृष्टि रची है। आप कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हनुमान, जय श्री राम कुछ भी लिख दीजिए। और कहते हैं आप सोच रहे होंगे कि कुछ भी क्यों बोला, क्योंकि जो शिव जी के इष्ट हैं वो हनुमान जी हैं, और जो हनुमान जी हैं वो राम के प्रिय भक्त हैं। तो आप जो भी लिखेंगे आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आ जाएगा, बहुत ही चेंज आ जाएगा। और प्लीज़ आपको कितना फ़ायदा हुआ मुझे कमेंट करके मेरे साथ अवश्य शेयर करिए। बाकी लोगों को भी फ़ायदा हुआ, आपको भी अवश्य होगा। मुझे फ़ायदा हुआ वही चीज़ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिस पे रिजल्ट लगता है कि ये अगर आप चाहते हैं धन के प्रति, व्यापार के प्रति, कारोबार के प्रति, शिक्षा के क्षेत्र में, अगर जिन भी बच्चों का कोई IPS की तैयारी कर रहा, कोई अधिकारी रैंक की तैयारी, किसी भी प्रकार का एग्जाम, और एग्जाम आपका बहुत दिन बाद होने वाला, 2 महीने 4 महीने, तो आपको ये उपाय करना है। अगर आप ये उपाय करने के बाद अपने एग्जाम देते हैं तो आपका 100 में से 100% भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे, आपकी गवर्नमेंट नौकरी अवश्य लगेगी। तो झलक दानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ऐसी आगे वीडियो जानने के लिए, ऐसी रोचक उपायों के लिए, ऐसे टोटकों के लिए मुझे ज़रूर लाइक करिए, शेयर